आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गत सत्र में हमने सुना कि कैसे चित्रकेतु महाराज की थोड़ी सी गलती के कारण, वो पूरी तरह गलती भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन किसी भी महात्मा, किसी भी महाजन के प्रति अगर हमने कुछ कर दिया अपराध, तो उसके लिए उनको एक राक्षस की योनि में जाना पड़ा। लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक भक्त थे, तो वो भक्त रहे और भगवान के धाम में वापस गए। अब हम आगे आज 7वें स्कंद के अंदर हम प्रवेश करेंगे। 3रे स्कंद के अंदर हमने सुना था कि कैसे चतुष्कुमार गए थे वैकुंठ लोक में, और वहाँ पे उन्होंने जो द्वारपाल थे भगवान के, उनको श्राप दिया था कि तुम लोग 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। तो उसमें से एक बना हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यपु। तो पहले जन्म में तो हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया। ये कथा भी आप लोग सुन चुके हैं। अब उसके बाद में जो दूसरा जो भाई था, वो बना हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष के वध के बाद में हिरण्यकश्यपु वैसे ही एक दैत्य था, राक्षस था, तो वो और भी ज़्यादा उत्पात मचाने लगा। और उसने तो विष्णु को अपना शत्रु मान लिया, क्योंकि उसको ये पता लगा कि विष्णु ने जो है वराह अवतार लेकर के उसके भाई का वध किया था, तो वो विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा और उसने सब जगह विष्णु की पूजा बंद करा दी और यज्ञ तप हवन सब बंद करा दी, और सबको बोलने लगा मैं भगवान हूँ, आप लोग मेरी पूजा करो। तो एक बार हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए जा रहा था, और शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, और वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी से। तो जब वो जा रहा था तपस्या करने के लिए, तो पीछे से उसकी जो पत्नी थी कयादु, वो गर्भवती थी। तो देवताओं ने सोचा कि ये राक्षस जो है, इसकी पत्नी जब प्रसव करेगी तो वो भी तो राक्षस कुल का राक्षस ही होगा। तो अभी गर्भवती स्त्री की तो हम हत्या नहीं कर सकते। अभी एक काम करते हैं, इसका अपहरण कर लेते हैं, और जब इसका बच्चा पैदा होगा तो उसको पैदा होते ही हम मार डालेंगे। तो वो लोग आकर के उन्होंने उसका अपहरण कर लिया और उसको ले करके वो लोग जा रहे थे। तो रास्ते में देव ऋषि नारद उधर से जा रहे थे, उनको मिले। देव ऋषि नारद को अपने दिव्य दृष्टि से ये पता लगा कि कयादु के जो गर्भ में जो बालक है वो बहुत बड़ा भक्त है। तो वो उनको देवताओं को समझा बुझा करके कि भाई एक काम करो, आप इसको स्त्री को आप मेरे को दे दो, मैं इसको भगवान की कथा सुनाऊंगा और इसको भक्त बनाऊंगा। खैर वो लोग देव ऋषि नारद की बात मान करके और कयादु को उनके हवाले कर देते हैं। अब देव ऋषि नारद जो है वो रोज सुबह शाम वो कयादु को भगवान की कथा सुनाने लगे, श्रीमद् भागवतम की कथा। तो भक्त प्रहलाद उनके गर्भ में था, और वो गर्भ के अंदर बैठा बैठा वो सुन रहा था सारी बातें। तो
इससे हमको ये सीखना चाहिए कि जो गर्भवती स्त्रियां होती है खास करके, उनको ये सब फालतू चीज़ें, फिल्म वगैरह सब देखने के बजाय उन्हें भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, जिससे बच्चे के ऊपर बहुत अच्छा असर आता है। अभी एक न्यूज़ में आया था कुछ सालों पहले, एक स्त्री ने जो है वो शोले पिक्चर वो 25-30 बार देखी, गर्भवती थी तब। तो बच्चा बाहर निकल करके पूछता है कितने आदमी थे। अब आप सोचो, जो देखेगा जो करेगा वही सीखेगा। अगर वो गर्भ के अंदर भगवान के बारे में सुनेगा तो भक्त प्रहलाद की तरह भक्त बनेगा। और जब वो अगर ये सब फालतू पिक्चरें देखेगा तो क्या होगा, वो यही सब सीखेगा। तो हमें इससे सबक लेना चाहिए कि हमें कभी भी अपना समय फालतू व्यतीत नहीं करना चाहिए। अपना समय को भगवान के कार्य में लगाना चाहिए, भगवान की कथा सुनने में लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो गया हुआ समय है ये कभी भी लौट करके नहीं आएगा। खैर, प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ तो नारद ऋषि ने ये परख लिया कि भाई ये बच्चा जो है ये भक्त है। और इधर हिरण्यकश्यपु जो है वो तपस्या करके ब्रह्मा जी से उसने वरदान प्राप्त किया कि मैं, पहले तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को आप अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने बोला भाई मैं खुद ही अमर नहीं हूँ तो आपको कैसे अमर बना दूँ। तो बोले कि उसने सोच करके बुद्धिमानी से अपनी बुद्धि लगा करके उसने बोला न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न पानी में मरूं, न सूखे में मरूं। तो इस तरह से उसने जितना उसके जो दिमाग में आया उसने सब पूछ लिया। न हथियार से मरूं, न आदमी से मरूं, न जानवर से मरूं, ये सारे उसने बता दिए। ब्रह्मा जी भी तथास्तु बोल करके चले गए। अब उसका उत्पात जो है और बढ़ गया, क्योंकि अब तो वो सोच रहा है कि भाई मैं अमर हो गया हूँ और मेरे को जो है कोई मार ही नहीं सकता है। तो उसने तो पूरे स्वर्गलोक के अंदर कब्जा कर लिया और खूब उत्पात मचाने लगा। और इधर जो है जो दैत्य गुरु जो थे वो थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे। वो दोनों पुत्र, उनका नाम था संड और अमर्क। तो संड और अमर्क जो है वो एक पाठशाला चलाया करते थे। उस पाठशाला के अंदर वो दैत्य बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो प्रहलाद महाराज जब 4-5 साल के हुए तो उनको भी उस स्कूल के अंदर भर्ती करा दिया गया। हिरण्यकश्यपु ने उनको उस स्कूल में भर्ती करा दिया। और हिरण्यकश्यपु ने तो पहले से ही भगवान का पूजा पाठ, यज्ञ, तप, हवन सब बंद करा रखा था। और उसको संड अमर्क को साफ बताया हुआ था कि भाई सबको ये सिखाओ कि भाई मैं भगवान हूँ। कौन? हिरण्यकश्यपु भगवान है। तो ऐसा सिखाने के लिए बोल रखा है। अब प्रहलाद महाराज ने तो गर्भ के अंदर पूरी भागवत सुनी थी, वो भी देव ऋषि नारद के मुख से। तो उनका ज्ञान की तो क्या कोई बराबरी करे। तो वो इतने बढ़िया भागवत की कथा करते थे। जब भी इंटरवल मिलता अपने सब स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बैठ जाते हैं और उनको कथा सुनाने लगते भागवत की। और उन सबको जो है बोलते कीर्तन करो, भगवान का भजन करो। और उनका बहुत ही एक फेमस श्लोक है, आज कौमार्यम आचरित श्रेष्ठ, कि भाई आदमी को जो है भक्ति जो है अपने छोटेपन से, कौमार्य से ही शुरू कर देना चाहिए। लोग बाग नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं बुढ़ापे में भक्ति करूँगा। अभी बुढ़ापे में आप कैसे क्या भक्ति करेंगे?
अभी आपके आँखों के सामने जाले आ जाएंगे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपके नाक से नाले बहेंगे, हैं, आप सीधा बैठ नहीं पाओगे, आपका शरीर जगह जगह से दुखेगा, तो आप क्या भक्ति कर पाओगे? आप 4 कदम ठीक से सीधा चल नहीं पाओगे बिना लकड़ी के सहारा लिए। तो उस समय आपके पास रहेगा क्या देने के लिए? भगवान की भक्ति के लिए, भगवान को ऑफर करने के लिए आप क्या ऑफर करोगे? तो जब आपके शरीर में ताकत है तभी आपको चालू कर देना चाहिए भक्ति करना। उसी से ही आप जो है जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो ये प्रहलाद महाराज सिखाते हैं वहाँ पे। ये हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ता है। तो स्कूल से जब बच्चा घर आता है तो माँ बाप जो है बड़े प्यार से उससे पूछते हैं। तो उसी तरह से हिरण्यकश्यप ने अपने गोद में बिठा करके बोला, बेटा क्या सीखा स्कूल में बताओ, जैसे हम लोग पूछते हैं। तो उनको गोद में बिठा करके हिरण्यकश्यप पूछते हैं। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे दैत्य श्रेष्ठ। अभी वो दैत्य हैं हिरण्यकश्यप, तो दैत्य श्रेष्ठ दैत्य हैं। तो इसमें कोई मैंने मजाक की बात नहीं है, तो ठीक ही बोल रहे हैं वो कि दैत्य श्रेष्ठ, हे दैत्य श्रेष्ठ, मैंने सीखा कि सारे संसार का मालिक वो भगवान है। और क्या करना चाहिए? और करना चाहिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। नवदा भक्ति के बारे में बताने लग गए। तो उसको बहुत गुस्सा आया, उसने उठा करके उसको गोद से नीचे फेंक दिया और संडा मार्ग को बुलाया। बोला, तुमने क्या सिखाया है इसको? बोला, महाराज कांपते कांपते वो बड़े डर के मारे वो बेचारे बोल रहे थे। बोला, महाराज हमने तो ये सब सिखाया नहीं। तो बोले, कहाँ से सीख के आता है? तो उन्होंने हिरण्यकश्यप ने जो है स्कूल में पहरे बढ़ा दिए। बोला, अभी हम लोग ठीक से सिखाएंगे। तो ठीक है, ले जाओ। तो वापस से प्रहलाद महाराज को संडामर्क के स्कूल में भेजा गया। तो वहाँ पे चारों तरफ में पहरे लगाए हुए, लेकिन ब्रेक के अंदर प्रहलाद महाराज अपनी क्लासेस चालू है उनकी, सारे बच्चों को भक्त बना दिया। सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कंठी माला पहन रहे हैं, तो सब भक्त बन गए। भक्त की संगत में कोई रहेगा तो भक्त बन ही जाएगा। तो ये तो भाई, आप अगर शराबी की संगत में रहोगे तो शराबी बन जाओगे, अगर आप जुआरी की संगत में रहोगे तो जुआरी बन जाओगे, और भक्तों की संगत में रहोगे तो भक्त बन जाओगे। तो वो सारे बच्चे जो हैं वो सब भक्त बन रहे थे। फिर वापस से गर्मियों की छुट्टी हुई तो प्रहलाद महाराज जब घर आए तो हिरण्यकश्यप ने फिर से बड़े प्रेम से पूछा, बोले, बेटा क्या सीख के आए तुम इस बार? तो बोले, पिताजी भगवान जो हैं वो हर घट घट के वासी हैं, और सारे संसार के मालिक वही हैं। फिर उसको बड़ा गुस्सा आ गया। अब तो उसने ठान लिया कि इसको तो मैं मार डालूंगा, ऐसा पुत्र तो मेरे को चाहिए ही नहीं। भाई वो उसकी बुद्धि तो राक्षसी थी, दैत्य तो था ही। तो अब उसने जो है उसको अलग अलग तरीके से यातनाएं देना शुरू किया। उसको पहले पहाड़ से नीचे फेंक दिया, भगवान ने उसको वहाँ से भी बचा लिया। वो बोला, नारायण बोलना बंद करो। नहीं, वो तो नारायण 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 जट रट लगा करके रखे हैं प्रहलाद जी। फिर उसको जो है वो सांपों के बीच में फेंक दिया, तो सांप जो है वो सब उनसे दोस्ती कर लिए। उनको विष पिला दिया, तो उन्होंने विष को चरणामृत करके पी लिया, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो उनकी एक बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसका नाम था होलिका।
अभी वो होलिका जो है उसको ब्रह्मा जी से एक चादर वरदान में मिली थी। उसको ये वरदान दिया गया था कि ये चादर तुम पहन करके अगर आग में चली जाओगी तो तुम जलोगी नहीं। लेकिन उसको ये कॉशन भी बताया गया था कि अगर तुम ये किसी भक्त के सामने यूज करोगी तो तुम जल जाओगी। वो ये कॉशन तो भूल गई, लेकिन उसको ये याद रहा कि मेरे पास चादर है, मैं जलूंगी नहीं। उसने हिरण्यकश्यप को बोला एक काम करो, एक बहुत बड़ा आग की ढेर लगाओ और मैं जो है प्रहलाद को ले करके उस आग में चढ़ जाऊंगी और तुम लोग आग लगा देना उसमें। और मेरे पास तो चादर है, तो मैं तो चादर ओढ़ लूंगी, तो मैं तो जलूंगी नहीं और प्रहलाद जल जाएगा। तो ठीक है, वो प्रहलाद को बोला बेटा चलो चलो, ये ऊपर चढ़ के है, वहाँ पे ऊपर से नज़ारा देखेंगे, चलो चलो चलो। तो प्रहलाद को लेकर के वो ऊपर चढ़ गई और इशारा किया तो लोगों ने आग लगा दी और उसने वो चादर ओढ़ ली। तो जैसे ब्रह्मा जी ने बोला था कि भक्त के सामने नहीं यूज़ करना, तो हवा चली और वो चादर जो है पलट करके प्रहलाद जी महाराज को के ऊपर पड़ गई और ये जल गई और प्रहलाद महाराज बच गए। तो उसी को हम लोग जो है होलिका दहन जो हम लोग मनाते हैं त्यौहार होली का, वो यही होलिका दहन है। जो होलिका का दहन हुआ, बुराई का दहन भलाई के सामने। तो प्रहलाद महाराज जो हैं वो, हम लोग उस होलिका के अंदर एक मूसल भी रखते हैं। वो मूसल क्या है? वो प्रहलाद महाराज हैं। वो जलते नहीं हैं और बाकी की लकड़ियाँ और गोबर के कंडे वो सारे जल जाते हैं। तो होलिका उस अग्नि के अंदर हम सब कूड़ा करकट वगैरह सब डाल देते हैं। तो ये होलिका दहन होता है और प्रहलाद महाराज बच जाते हैं। तो हिरण्यकशिपु देखा, ये तो यार ये तो बहुत ही मुश्किल वाला काम हो गया। अभी ये तो किसी तरह से ये मर नहीं रहा है। तो उनको बहुत गुस्सा आया, बोले इसको अब मैं पर्सनली मारूंगा। तो उसको अपने राजसभा में लेके आए और वहां पे एक खंबा था। उस खंबे को खूब चारों तरफ में आग लगा करके गर्म किया गया, लाल। फिर प्रहलाद महाराज से पूछा गया, बोला तुम बोलते हो ना कि सब जगह विष्णु है, क्या इस खंबे में भी विष्णु है? तो प्रहलाद महाराज ने देखा उस पर एक चींटी चल रही थी। तो उसने बोला हाँ बिल्कुल है। तो हिरण्यकशिपु ने जो है अपना तलवार उठाया और जोर से एक प्रहार किया उस खंबे पे। तो खंबा तोड़ करके उसके अंदर से नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। इतना विकराल रूप था नरसिंह देव भगवान का। नीचे मनुष्य का रूप, ऊपर में सिंह का मुख और बड़े बड़े नाखून उनके हाथों में, वही उनका श्रृंगार था। इतना इतना विकराल। और उनके 16 हाथ जिसके अंदर सारे आयुध, शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण सब कुछ, क्या पता क्या चीज की जरूरत पड़ जाए। और उन्होंने फट से जो है हिरण्यकश्यप को दबोचा और दबोच करके पहले उसकी खूब पिटाई की। खूब भयंकर युद्ध हुआ उन दोनों में। फिर जब संध्या काल हुआ तो संध्या काल में वो हिरण्यकश्यप को पकड़ करके और घर की दहलीज, ना वो घर के अंदर है ना घर के बाहर, उस दहलीज पे जाकर के बैठ गए और हिरण्यकश्यप को पकड़ के अपनी गोद में लिटा लिया और अपने नाखून से उनका पेट फाड़ दिया और उनके सारे आंतड़ियाओं को जो है वो निकाल करके
अपने गले में पहन लिया। हिरण्यकशिपु ने बोला, तुम मेरे को मार कैसे रहे हो? बोला, क्यों? बोला, मेरा तो वरदान था। बोला, अपना वरदान याद करो। न घर के अंदर न घर के बाहर। बोला, मैं दहलीज पे हूँ, न घर के अंदर है न घर के बाहर, न दिन न रात। बोला, न तो अभी दिन है न रात, अभी संध्या काल है। बोला, न आदमी न जानवर। बोला, ना मैं आदमी हूँ ना मैं जानवर हूँ। मेरा शरीर जो है वो आदमी का है और मुख जो है वो सिंह का है। बोला, मैं कोई हथियार से नहीं मरूंगा। बोला, मैं तुमको हथियार से मार ही नहीं रहा हूँ, मैं तो तुमको अपने नाखूनों से मार रहा हूँ। तो इस तरह से सारे वरदान को पूर्ण करते हुए उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। अब वो उस वध के बाद में वो इतने विकराल थे, इतने गुस्से में थे। अब लोग बाग ये देख रहे हैं कि इनको शांत कौन करेगा। तो उनको शांत करने के लिए प्रहलाद महाराज को बोला गया कि भाई आप जो है, आपके लिए इनका अवतार हुआ है, आप उनको शांत करो। पहले लक्ष्मी जी को बोला गया, बोला आप तो इनकी पत्नी हो, आप जाओ। तो बोले, बाबा मेरे को डर लगता है, मैं तो नहीं जाती। फिर प्रहलाद महाराज को बोला गया। प्रहलाद महाराज हंसते खेलते बोला, हाँ मेरे प्रभु हैं, मैं जरूर जाऊंगा। तो प्रहलाद महाराज उनके पास जाते हैं और बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। ये प्रार्थना हम कल सुनेंगे, क्योंकि ये प्रार्थना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम उसको हड़बड़ी में नहीं करना चाहते। कल हम उसको आराम से इस प्रार्थना को सुनेंगे, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं। तो आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।